अब मैं आपको बताता हूं महाराष्ट्र सरकार के एक चौंकाने वाले फैसले के बारे में। बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी की सरकार ने महाराष्ट्र के मदरसों को 10-10 लाख रुपए की मदद देने का ऐलान किया है। यह पैसा मदरसों के मॉडर्नाइजेशन पर खर्च किया जाएगा। हालांकि सरकार की मदद पाने के लिए मदरसों को कुछ कंडीशंस माननी होंगी। यह पैसा उन्हीं मदरसों को मिलेगा जो वक्फ बोर्ड के साथ रजिस्टर्ड होंगे। मदरसों को कोर्स में मजहब के साथ साथ, दीन के साथ साथ साइंस और मैथ की पढ़ाई करवाना जरूरी होगा। जिन मदरसों में दूसरे सब्जेक्ट्स की पढ़ाई का इंतजाम नहीं होगा, उन्हें अपने स्टूडेंट्स को सरकारी स्कूलों में दाखिला दिलाना होगा। सरकार के इस फैसले से मदरसे चलाने वाले बहुत खुश हैं। उनका कहना है कि इससे मदरसे में पढ़ने वाले छात्रों का भविष्य संवारने में उन्हें बहुत मदद मिलेगी। ये बहुत अच्छा कदम है और बहुत अच्छी पहल है। मदरसों में हमारे दीनी तालीम के साथ साथ असरी तालीम पे ज़ोर देने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने और सेंट्रल गवर्नमेंट सरकार, हमारी इज़्ज़त माप नरेंद्र मोदी साहब ने अगर ये कदम उठाया है तो हम उसका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। बच्चे जो हमारी दीनी तालीम हासिल करते हैं उन्हें असली तालीम मिलेगा और वो आगे बढ़ेंगे और उसके साथ साथ हमारा देश आगे बढ़ेगा, मुल्क आगे बढ़ेगा, तरक्की होगा और मदरसे भी आगे जाएंगे, तरक्की करेंगे। बच्चों का मुस्तकबिल और भविष्य बहुत बेहतर और बहुत रोशन रहेगा। लेकिन कुछ मौलानों ने कहा कि मदरसों को सरकार की खैरात नहीं लेनी चाहिए। रजा एकेडमी के अध्यक्ष मौलाना सईद नूरी ने कहा, सरकार पैसा देगी तो मदरसों का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेगी, फिर मजहबी तालीम पर रोक लगाएगी। इसलिए मदरसों को सरकार का ऑफर ठुकरा देना चाहिए। हुकूमत जब मदद देगी तो अपने शराइत रखेगी और उन शराइत पर अमल करवाएगी। इसलिए लोग मना करते हैं कि हुकूमत की शर्तों पर पैसे नहीं लेना चाहिए और उनकी फिर वो अपने तौर पे चलाएंगे। जब पैसा देंगे तो अपने तौर पे चलाएंगे कि ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ऐसा भी होना चाहिए, वैसे भी होना चाहिए। तो ये दीनी मदारिस हैं, वहाँ पर दीन सिखाया जाता है। लिहाजा मुहतात उलमा जो हैं वो मना करते हैं कि किसी भी तरीके से हुकूमत की जानिब से जो मदद मिले उसको कबूल ना किया। हुकूमत जो नचाती है ना, हाँ। रजिस्ट्रेशन होना और शफाफियत होना, हिसाब किताब देना, वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो पैसा दे के नकेल डालती है। वो जो एक खुद मुख्तारी है वो खत्म हो जाएगी। मदरसों के लिए फंड देने का फैसला अच्छा है। मदरसों की बेहतरी के लिए सरकार को मदद करनी चाहिए। मदरसों में कंप्यूटराइजेशन हो, मैथ्स पढ़ाया जाए, साइंस पढ़ाई जाए, इससे बच्चों का भविष्य सुधरेगा। ये अच्छी बात है। इस बात ने चौंकाया इसलिए कि यह फैसला उस सरकार ने लिया जिसमें शिवसेना और बीजेपी शामिल है। लेकिन वजह जो भी हो, अगर सरकार की नीयत साफ है, अगर सरकार का मकसद मुस्लिम बच्चों को मॉडर्न एजुकेशन देना है, तो फिर मौलाना और मौलवियों को इसका विरोध नहीं करना चाहिए। सरकार को चांस देना चाहिए। अगर मदरसों में दीनी तालीम के साथ साथ मॉडर्न एजुकेशन बच्चों को दी जाती है तो इससे बच्चों का भविष्य सुधरेगा। और अब बात दहशतगर्द हाफिज सईद की। भारत सरकार ने पाकिस्तान से कहा है कि हाफिज सईद एक ग्लोबल टेररिस्ट है और उसे भारत के हवाले कर दिया जाए। विदेश मंत्रालय ने हाफिज सईद के एक्स्ट्रेडिशन के लिए एक फॉर्मल एप्लीकेशन पाकिस्तान को दी है और कहा है कि हाफिज सईद भारत में कई आतंकवादी हमलों में वांटेड है, इसलिए पाकिस्तान की हुकूमत हाफिज सईद को भारत के हवाले कर दे। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान को जो फॉर्मल रिक्वेस्ट भेजी है उसमें कहा है कि हाफिज सईद को भारत को सौंपने की कानूनी प्रक्रिया, लीगल प्रोसेस जल्दी से जल्दी शुरू कर दिया जाए। लश्कर तैयबा के फाउंडर हाफिज सईद अप्रैल 2022 से हाउस अरेस्ट है, अपने घर में ही नजरबंद है। उसे टेरर फाइनेंसिंग के 2 मामलों में 31 साल कैद की सजा सुनाई गई है। 2008 के मुंबई हमलों के बाद पाकिस्तान ने इंटरनेशनल प्रेशर में आकर कई बार हाफिज सईद को गिरफ्तार किया, मगर हर बार वहां की अदालतों ने उसे रिहा कर दिया। अमेरिका ने हाफिज सईद के ऊपर $1 करोड़ का इनाम घोषित किया हुआ है, लेकिन लश्कर जैसा आतंकवादी संगठन चलाने के बावजूद पाकिस्तान की हुकूमत ने उसे जेल में डालने के बजाय घर में रहने की परमिशन दे रखी है।
पाकिस्तान दुनिया को दिखाने के लिए हाफिज सईद को आतंकवाद के केस में 31 साल की सजा सुना सकता है, लेकिन सब देखते हैं कि हाफिज सईद खुलेआम घूमता है, उसने पॉलिटिकल पार्टी बनाई है, उसका बेटा चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुका है। इसलिए यह उम्मीद करना तो बेकार है कि पाकिस्तान हाफिज सईद को आसानी से भारत के हवाले कर देगा। हाफिज सईद को भारत लाने के लिए उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी।